तो आज से 5,500 साल पहले अर्जुन के दुख को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीत सुनाया हुआ गीत है भगवत गीता। भगवत गीता में पूरे 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो 700 श्लोक को किस किस ने कितना कितना श्लोक बोला है वो आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोला, 84 श्लोक अर्जुन ने बोला, 41 श्लोक संजय जी ने बोले हैं और गीता का पहला श्लोक और केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोले हैं। 574 श्लोक कृष्ण ने, 84 श्लोक अर्जुन ने, 41 श्लोक संजय ने और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। ठीक है, तो हम ये पूरे 700 श्लोक की भगवत गीता को हमारे डेली सेशन में इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसके शब्दों की गहराइयों में जाएंगे और हमारे आचार्य लोगों ने क्या समझाने का प्रयास किया है, किस प्रकार से भगवत गीता का एक श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से भगवत गीता का एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। तो जो भगवत गीता है वो हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है, भगवान के आशीर्वाद से युक्त है और जैसे जैसे हम गीता सुनेंगे हमारी भगवान कृष्ण में भक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम गीता को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे वेद के दो भाग हैं। वेद, हमने वेदों का नाम सुना है। वेद के हमारे दो भाग हैं। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, जानो। वेद, वेद का संस्कृत में हिंदी होता है ज्ञान, जानो, कुछ ज्ञान लो, ज्ञान। तो ज्ञान हमें लेना है। तो ज्ञान के दो विभाग हैं, वेदों के दो विभाग हैं, दो पार्ट में वेदों को बांटा गया है। पहला भाग है श्रुति। श्रुति का सिंपल हिंदी है सुनना, सुनना। दूसरा भाग है वेदों का दूसरा पार्ट है स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी, याद करना, याद करना। तो वेदों का पहला भाग है श्रुति, दूसरा भाग है स्मृति, याद करना। तो श्रुति में क्या क्या आता है? श्रुति में भगवान ने कुछ जो बोला है ना उसको डायरेक्ट एज इट इज बता दिया जाए। भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं या भगवान कृष्ण के कुछ अवतार जो कुछ बोल रहे हैं, भगवान के वाणी को एज इट इज बता देना। भगवान ने कुछ बोला उसको एज इट इज बता देना, प्रेजेंट कर देना, वो श्रुति में आता है। तो श्रुति में आएंगे वेद, उपनिषद, संहिता। वेद, उपनिषद और संहिता यानी भगवान की वाणी को एज इट इज प्रेजेंट कर देना, वो वेद, उपनिषद और संहिता में आता है, उसको बोलते हैं श्रुति। दूसरा आता है स्मृति। स्मृति मतलब याद करना। तो भगवान कृष्ण ने जो कुछ समझाया है, भगवान ने जो कुछ समझाया है उसको और ज्यादा इजी समझाने के लिए हम अगर कुछ एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं, कुछ स्टोरी का यूज कर रहे हैं, तो वो आता है स्मृति में। तो स्मृति में आते हैं पुराण और इतिहास। पुराण, इतिहास, पुराण में स्टोरी से भरा पड़ा है। इतिहास जो पहले कुछ घटना बीत चुकी है तो कुछ स्टोरी फॉर्म में उसको नरेट करेंगे हम। तो स्मृति मतलब हम याद करेंगे, उसको याद करेंगे, है स्मृति। तो स्मृति में आती है पुराण और इतिहास और श्रुति में आता है वेद, उपनिषद, संहिता। सिंपल फॉर्म में एक बार फिर, भगवान जो कुछ बताते हैं उसको एज इट इज अगर बता दिया जाए तो वो आता है श्रुति, सुनना, भगवान के द्वारा बताई गई चीजों को सुनना। भगवान जो कुछ बताए हैं उसको अगर एक्सप्लेन करके बताया जाए और इजी फॉर्म में बताया जाए, कोई स्टोरी के फॉर्म में या एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं स्मृति। स्मृति में आते हैं पुराण, इतिहास। श्रुति में आते हैं वेद, उपनिषद और संहिता। तो भगवान के, कृष्ण के साहित्यिक अवतार, भगवान कृष्ण ने ग्रंथ को रचना करने के लिए एक अवतार लिया। तो वो अवतार हुए व्यासदेव। व्यासदेव ने दोनों चीजों को लिखा है, श्रुति को भी लिख दिया, स्मृति को भी लिख दिया। जो भगवान की वाणी को एज इट इज बता रहा है वो है श्रुति, और जो भगवान की वाणी को एक्सप्लेन करके समझा रहा है वो है स्मृति। तो वेद व्यास तो भगवान कृष्ण ही हैं, कृष्ण के साहित्यिक अवतार हैं। उन्होंने श्रुति की रचना करी और स्मृति की रचना करी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भगवत गीता का। तो भगवत गीता ना दोनों ही है, भगवत गीता श्रुति भी है
और भगवत गीता स्मृति भी है। श्रुति क्यों है? आप लोग सोचिए, भगवत गीता श्रुति क्यों है? श्रुति इसलिए है क्योंकि भगवत गीता डायरेक्ट भगवान कृष्ण का वाणी है। कृष्ण भगवान डायरेक्ट अर्जुन को बोल रहे हैं, इसलिए भगवत गीता श्रुति है ना। स्मृति क्यों है भगवत गीता? क्योंकि भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, इसलिए भगवत गीता स्मृति है। महाभारत एक इतिहास है ना, इतिहास। इतिहास मतलब पुराने समय में घटी हुई कुछ घटना, वो है इतिहास। इतिहास तो आज से 5,500 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसके ऊपर एक ग्रंथ रचना किया व्यास देव जी ने, उसका नाम है महाभारत। उस महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक में भीष्म पर्व में एक कंटेंट आता है 700 श्लोक का, वह है भगवत गीता। तो महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में एक वो छोटा सा पार्ट है भगवत गीता, स्मॉल टीनी पार्ट, वो 700 श्लोक का पार्ट है, वह है भगवत गीता। तो क्योंकि महाभारत वो इतिहास है यानी स्मृति है, स्मृति का पार्ट है भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता को स्मृति भी कहा जाता है। दोनों ही है, भगवत गीता श्रुति भी है क्योंकि कृष्ण ने डायरेक्ट बोला है, और क्योंकि गीता महाभारत का एक पार्ट है, 1,00,000 श्लोकों का एक छोटा सा पार्ट, 700 श्लोक का छोटा सा हिस्सा है, इसलिए गीता स्मृति भी कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गीता का यूनिक पोजीशन है, गीता श्रुति भी है और गीता स्मृति भी है। ठीक है, अब हम गीता को देखेंगे कि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े एक्टर है, बड़े बड़े भक्त लोग हुए हैं, आचार्य लोग हुए हैं, सब लोग भगवत गीता की महिमा गाए हैं, सब लोग गीता का अप्रिसिएशन किए हैं, है ना। तो हमारे फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं। तो महात्मा गांधी जी गीता की क्या तारीफ करते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं, जब भी वो बहुत संशय में होते हैं ना, बहुत निराश हो जाते हैं, उनको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए, तो उस समय उनको जो आशा की उम्मीद जो जताती है वो भगवत गीता होती है। तो महात्मा गांधी जी को जब भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था, जब भी वो ज्यादा परेशान होते थे, तो महात्मा गांधी जी भगवत गीता खोलते थे और गीता खोल के कोई भी एक रैंडम श्लोक पढ़ते थे, और उस रैंडम श्लोक से महात्मा गांधी जी को उनके कठिनाइयों का समाधान, उत्तर मिल जाता था, और वो दुख से बाहर निकल जाते थे, खुश हो जाते थे। और ये सच्ची बात भी है। आप कभी भी जीवन में बहुत परेशान हो जाइए ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, बहुत आप समस्या में से घिर गए हैं, उलझ गए हैं, तो उस समय आप क्या करिए, भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, और कृष्ण को याद करके आप गीता को कोई भी पन्ना खोल लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। आपको एक पन्ना के अंदर में ही आपके प्रश्न का उत्तर भगवान दे देंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप इसको अपने जीवन में करके देख सकते हैं। जब भी जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आए, कुछ समस्या का समाधान न मिले, गीता को खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए, रेंडमली कुछ भी खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर भगवान दे देंगे, है ना। तो गीता साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं गीता को ना जितनी बार पढ़ता हूँ, उतनी बार गीता से मुझे नया नया कुछ सीखने को मिलता है। गीता हमेशा मेरे लिए एक नया रहस्य खोलती है। तो बात बिल्कुल सही है, गीता को पढ़ के ना कभी बोरिंग नहीं होने वाले, या आप गीता को पढ़ के आप बहुत ज्यादा बोर हो गए, परेशान हो गए, अरे वही पुरानी गीता है, अब नहीं पढ़ना, ऐसा कभी आने वाला है नहीं जीवन में आपके। आप गीता को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार पूरा पढ़ लिए, दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। जितनी बार आप गीता को पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि ये चीज तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल नया सीखने को मिला, ये तो, और आपकी समझ और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। आप बार बार पढ़िए, बार बार उसी पुरानी गीता को पढ़ेंगे, आप नया 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 आपको समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा भगवत गीता से, है ना। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, है ना। तो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका गीता के बारे में क्या मानना है? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जब भी मैं गीता को पढ़ता हूँ, गीता के बारे में विचार करता हूँ, सोचता हूँ,
जब जब से मैं समझता हूँ कि पूरे संसार को भगवान ने किस प्रकार से रचना किया है, तो फिर मैं बहुत सारे जो साइंटिस्ट के जो थ्योरीज होते हैं, साइंटिफिक जो थ्योरी साइंटिस्ट जो लोग आविष्कार करते हैं, तो लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। हम किन चीजों की खोज करने में लगे हुए हैं, है ना। वास्तव में गीता में ही पूरी पूरी सच्चाई दी गई है। गीता के अलावा बाकी जो कुछ भी दुनिया में हम सब भागम भाग मचा रहे हैं, पूरा दुनिया में कुछ कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं, भौतिक चीजें, सब कुछ बेकार है, सब कुछ अर्थहीन है, कुछ मतलब ही नहीं उन सब चीजों के पीछे भागने का, इतना दौड़ धूप करने का, है ना। पूरा जीवन अर्थहीन लगता है गीता को पढ़ के, है ना। लगता है वास्तव में गीता में ही जीवन की पूरी पूरी सच्चाई भगवान ने बताया हुआ है ना। गीता ही अर्थयुक्त लगती है, और गीता के अलावा जो कुछ भी है सब कुछ अर्थहीन लगता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन उनका मानना है ना। उनको गीता ही पूरा पूरा सच्चाई लगता है, गीता के अलावा जो कुछ भी है सब कुछ बेकार लगता है ना। तो हमारे वेद व्यास जी, जो भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार हैं, जिन्होंने ग्रंथ रचना किया है, वो गीता का तुलना करते हैं। वो कहते हैं, महाभारत को अगर एक तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर महाभारत को एक बड़े नदी के जैसा तुलना करें, महाभारत एक बहुत विशाल नदी है, और तो महाभारत की नदी को 5 पांडवों को पार करना है, इस पार से उस पार उतरना है, और भीष्म द्रोण इस नदी के ऊंचे ऊंचे किनारे हैं। अगर किनारा बहुत ऊंचा हो तो आप उसको पार नहीं कर सकते ना। तो भीष्म द्रोण बहुत ऊंचे ऊंचे किनारे हैं। जयद्रथ वो तेज लहर है, तेजी से उठ रहा है ना। जो शल्य है, शल्य एक शार्क मछली है इस नदी की। और कृपाचार्य तेज धारा है। कर्ण ऊंची ऊंची लहर है। अश्वत्थामा और विकर्ण ये मगरमच्छ है ना, जिसको जान से मार देंगे, ऐसे ऐसे तेज खाने वाले मगरमच्छ हैं अश्वत्थामा और विकर्ण। दुर्योधन जो है भंवर है। भंवर होता है ना, पानी में आप लोग कभी देखिए, नदी में जाइए, गोल 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 घूम रहा होता है। अगर आप गलती से भंवर में फंस गए तो क्या होता है कि आपको नीचे डुबुरा नीचे खींच के ले जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। दुर्योधन है, इसको भंवर बोला गया है, ठीक है। इतना कठिन कठिन परिस्थिति में इस नदी को कैसे पार कर पाएंगे पांडव। तो इसमें भगवान कृष्ण है, इस नदी में भगवान कृष्ण भी है, जो पांडवों की सहायता कर रहे हैं। पांडवों को भगवान इतना भयानक नदी पार करने में, शार्क, मगरमच्छ, भंवर, ऊंची ऊंची लहरें, बड़े बड़े किनारे, इतने भयानक नदी को पार करने में भगवान कृष्ण पांचों पांडवों की, अर्जुन की सहायता करेंगे। अब अकेले के बस से पांडव पार न कर पाते इस नदी को, तो भगवान कृष्ण सहायता प्रदान करेंगे। भगवान कृष्ण की क्या सहायता है? जो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो गीता सुना रहे हैं, वही भगवान कृष्ण की सहायता है। तो गीता को सुना के भगवान कृष्ण अर्जुन को नदी पार करने में सहायता कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हम सब लोग हमारे जीवन की एक नदी में फंसे हुए हैं। हमारे जीवनों में भी बहुत सारा संघर्ष होता रहता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो ये जो संघर्ष है हमारी नदी का, हमारे जीवन में जो ये संघर्ष है, इतना सारा अप्स एंड डाउन जो होता रहता है हमारे जीवन की नदी को हमें जो क्रॉस करना पड़ता है, इतनी सारी समस्याओं से भरी हुई नदी को, तो हमें एक सहायता चाहिए, एक हेल्प चाहिए, ताकि हम बहुत अच्छे से हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों से बच पाए, सारे संघर्षों से पार हो पाए। तो संघर्षों से पार करने वाली जो हेल्प है, वो है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता का हमारे लाइफ में भी उतना ही रिलेवेंट है जितना अर्जुन के लाइफ में रिलेवेंट था, क्योंकि हम लोग भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो हम लोग को भी उतना ही हेल्पफुल है। ठीक है, आगे यहाँ पे कंपेयर करते हैं हमारी भगवत गीता को। जैसे वो कहते हैं कि जैसे पानी होता है ना, पानी के बीच में कमल उगता है, तो वेद व्यास जी के जो शब्द है ना, वो पानी की तरह है। और वो पानी में कमल क्या उगा है? महाभारत। वेद व्यास जी की बहुत सारी रचनाओं में महाभारत रूपी कमल उगा है। और कमल की जो खुशबू है, खुशबू क्या है? भगवत गीता है। और खुशबू में आप कमल में देखते हैं ना, बहुत खुशबूदार कमल होता है, तो बहुत सारे भंवरे आते हैं उस कमल में, मंडराते रहते हैं खुशबू से आकर्षित होके।
तो गीता की खुशबू को लेने के लिए भंवरे मंडरा रहे हैं। तो भंवरे कौन है? भगवान कृष्ण के भक्त लोग। वो गीता के सुगंध को ले रहे हैं, गीता के आसपास मंडरा रहे हैं, गीता के सुगंध को आस्वादन कर रहे हैं, चख रहे हैं, सुगंध को चख रहे हैं, है ना। तो महाभारत का जो सार है ना, महाभारत का जो पूरा सार है वो सार है भगवत गीता। महाभारत का सार है भगवत गीता। इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि क्यों कह सार है भगवत गीता महाभारत का। जैसे अगर आप देखिए, कभी कभी एक सोने की अंगूठी होती है। सोने की अंगूठी जो है, सोने की अंगूठी के बीच में एक हीरे का एक हीरा जड़ा होता है। तो जो भी लोग उसको देखते हैं वो क्या बोलते हैं? उसको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये सोने की अंगूठी है। सब क्या बोलेंगे? हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी है, क्योंकि बीच में हीरा जड़ा होता है। पूरा कंटेंट अंगूठी का सोना सोना है, चारों तरफ सोना, सोने से बना अंगूठी, लेकिन बीच में अगर हीरा जड़ा हुआ है तो भले हीरा छोटा सा क्यों ना है, लेकिन लोग बोलेंगे हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी है। क्यों? क्योंकि हीरा का मोल है, हीरा वैल्यूएबल है, हीरे का मोल है। आ, छोटा सा कंटेंट है हीरा, लेकिन कहलाएगी हीरे की अंगूठी। उसी तरह पूरी महाभारत 1 लाख श्लोक की महाभारत है, लेकिन 1 लाख श्लोक की महाभारत अगर उसको सोने से तुलना किया जाए, सोने की अंगूठी से, तो उस हीरा का, उसमें सोने की अंगूठी के बीच में जो हीरा है, हीरा है भगवत गीता। 700 श्लोक का भगवत गीता छोटा सा है। 1 लाख श्लोक कितने सारे हैं, और 700 श्लोक कितने थोड़े से। लेकिन ये जो हीरा है वो हीरा 700 श्लोक ही है। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि इस हीरे को निकालने के लिए ही इतना पूरा महाभारत रचा गया, ताकि भगवान कृष्ण ये भगवत गीता बोले। पूरा महाभारत इसलिए रचा गया ताकि भगवान कृष्ण हीरा को निकाले, सबको हीरे को दे दे, है ना। तो महाभारत का हीरा क्या है? भगवत गीता। 1 लाख महाभारत श्लोक का 700 श्लोक में बोला गया गीता ही महाभारत का हीरा है, ठीक है ना। और भगवत गीता के बारे में शंकराचार्य जी इसका गुणगान करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो बस सुधीर भुक्ता। वो एक तुलना कर रहे हैं। वो कहते हैं, अगर उपनिषद 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद को अगर आप गाय मान लीजिए, गाय के समान तुलना कीजिए, तो गाय गाय है तो गाय का दूध दुहा जाएगा। जैसे कोई गाय पालता है तो गाय का दूध निकालता है ना। अगर 108 उपनिषद को गाय मान लीजिए, तो गायों का दूध दुहने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। और जो बछड़ा कौन है? बछड़ा है अर्जुन। अर्जुन बछड़ा बना है। और दूध क्या निकल रहा है? दूध निकल रहा है भगवत गीता, है ना। दूध निकल रहा है भगवत गीता। तो उपनिषदों का सार है, उपनिषद रूपी गाय का जो सार है, गाय का सार होता है दूध, तो गाय का सार जो है वह है भगवत गीता, दूध, है ना। दूध निकाला कौन है? दूध होने वाला ग्वाला कौन है? भगवान कृष्ण है। बछड़ा कौन बना है? अर्जुन। क्योंकि जब तक बछड़ा सामने नहीं होता ना, तब तक गाय दूध नहीं देती है। बछड़ा को देख देख के ही गाय दूध देना शुरू करती है, ठीक है। तो बछड़ा सामने रहेगा तो गाय पूरा दूध दे देगी। तो उपनिषद गाय है, बछड़ा अर्जुन है, गाय को दूहने वाला ग्वाला वो कृष्ण है, दूध निकल रहा वो गीता है। अब दूध निकाल के फैमिली मेंबर्स में बांट दिया जाता है। तो फैमिली मेंबर्स कौन है? भक्त लोग। भक्त लोग वो भगवत गीता को पी रहे हैं, भगवत गीता को ड्रिंक कर रहे हैं। तो आज भी हम सब भगवत गीता को पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे इस बताते हैं श्लोका शंकराचार्य जी, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, कि एक शास्त्र को होना चाहिए। हम लोग कलयुग में है ना, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कम समय हमारे पास, वी हैव लेस टाइम, कम समय है। तो कम समय में बहुत सारा पढ़ नहीं सकते हम, इतना हमारे पास बुद्धि नहीं है, इतना हमारे पास समय नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है हमें अच्छे से। तो हम सोचे कि हम पूरा वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, इतना पढ़ नहीं पाएंगे हम, है ना। तो एक शास्त्र पढ़ना चाहिए हमें। एक शास्त्र कौन है? भगवत गीता, उसको पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने से सारे शास्त्र पढ़ने का फल मिल जाएगा। गीता पढ़ लिया मतलब आपने वेद पुराण उपनिषद सब कुछ समझ में आ गया आपको गीता समझने पर। तो इसके लिए एक शास्त्र पढ़ना चाहिए। एक देव, बहुत सारे देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है। हम सबकी पूजा नहीं कर सकते, समय नहीं हमारे पास, पता भी नहीं है कि इतने सारे देवताओं का नाम पता नहीं है, इतने सारे देवताओं की कैसे पूजा करें वो भी मेथड पता नहीं है। तो हमारे पास समय है नहीं, तो हमें कम समय में ज्यादा करना है। तो क्या करना चाहिए? एक केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक देव कौन है?
देव की पुत्र है वह, देव की माता का पुत्र भगवान कृष्ण। कुल कृष्ण की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सारे लोग के चक्कर में नहीं पड़ना, केवल भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। फिर कहते हैं एक मंत्र तस्य नामानि यानी, केवल एक मंत्र जप करना चाहिए, बहुत सारे मंत्र का आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मंत्र को जप करने का मेथड भी नहीं पता, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होता है, बहुत सारा शुद्धिकरण प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं शंकराचार्य जी, बहुत सारे मंत्र जप करने का आवश्यकता नहीं, केवल एक मंत्र जप करो, और वो एक मंत्र होना चाहिए भगवान कृष्ण का नाम। तस्य नामानि यानी, वो नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। बस इसको बोलते हैं महामंत्र। इस महामंत्र में सारे संसार भर के, सारे ब्रह्मांड भर के मंत्र समाये हुए हैं। ये महामंत्र को जप लेने से आपको सारे मंत्र को जप करने का लाभ ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। तो आपको बस एक मंत्र जपना है, भगवान कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक कार्य होना चाहिए हमारा, कर्म एकम तस्य देवस्य सेवा। क्या हमारा एक सबका एक कार्य क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये हम सबका एक कार्य होना चाहिए। तो ओवरऑल मध्वाचार्य जी बता रहे हैं कि जैसे दूध है, दूध को गाढ़ा करते जाओ, गाढ़ा करते जाओ, दूध का सार निकालो तो लास्ट में क्या मिलता है? घी। दूध का सार है घी। उसी तरह से सारे शास्त्रों का जो सार है ना, वो है भगवत गीता। और गीता का लाभ कौन उठा पाएगा? आस्तिक लोग उठा पाएंगे, जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, आस्तिक लोग, वो लोग गीता का पूरा लाभ उठा पाएंगे। और नास्तिक लोग, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको गीता पढ़ने से, गीता सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनका बहुत सुंदर स्टेटमेंट है भगवत गीता के लिए। वो कहते हैं कि इस पूरे संसार इस पूरे संसार में भगवत गीता से बढ़कर मेरे पास देने के लिए गिफ्ट कुछ नहीं है। अब पूरे संसार के पास इससे बढ़कर गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं है। यानी मैं कुछ अच्छा दे सकता हूँ संसार को, तो भगवत गीता। नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, हमारी इस्कॉन की भगवत गीता एज इट इज, इसको गिफ्ट करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी जी सपोर्टर हैं हमारे इस्कॉन के और भगवत गीता के, है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा एक नरेशन बता के वाइंड अप करेंगे, है ना। तो एक साइंटिस्ट हैं विक्रम साराभाई, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। भारत के स्पेस प्रोग्राम के पिता पिता कहलाते हैं, ठीक है। तो एक बार ये इनका खुद का रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो एक बार ये अपने रिसर्च सेंटर पे बैठे हुए थे विक्रम साराभाई जी, और गीता पढ़ रहे थे। तो एक नया नया साइंटिस्ट वहां पे ज्वाइन हुआ था। वो इनको देखता है कि अरे, इतने बड़े भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ के ये कौन व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, ये जो धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है। तो उसका मजाक उड़ाता है, पास में जाता है, अरे भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? आपको पता है आप कहाँ बैठे हो? आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठे हो, और यहाँ बैठ के आप क्या कर रहे हो? आपको तो कोई साइंटिफिक बुक पढ़ना चाहिए। तो वो व्यक्ति कुछ बोलते नहीं है, भाभा जी, वो बस मुस्कुरा देते हैं। विक्रम साराभाई जी कुछ बोलते नहीं, मुस्कुरा देते हैं। और तब से एक व्यक्ति आता है और वो विक्रम साराभाई जी को सैल्यूट करता है। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और तो इस प्रकार से उनको सॉरी बोलता है। तो विक्रम साराभाई जी बोलते हैं
कि देखो आज मैं विक्रम साराभाई हूँ क्योंकि मैं भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ। इस वजह से मैं विक्रम साराभाई बना हूँ, है ना, क्योंकि मैं गीता पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े हमारे आचार्य, सब लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं, सब लोग भगवत गीता को सुनते हैं, है ना। तो हम पूरे हमारे कोर्स में ना श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ाई करेंगे, भगवत गीता एज इट इज। तो आज हमने एक छोटा सा एक भगवत गीता का एक सिनेप्स, एक इंट्रोडक्शन लिया। कल हम और कंटिन्यू करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भगवत गीता आपके नजदीक में वो जो भी इस्कॉन होंगे वहां से आप भगवत गीता खरीद सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं भगवत गीता को। बहुत सारे साइट्स पे बहुत GTS मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप में उसका वो PDF भी शेयर कर दूं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।